हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। राइट, हमने एक एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट की हुई है। इस चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है। आज हम इसकी आगे की एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। नाउ इज एग्जांपल नंबर 6। इट सेज शो बाय एन एग्जांपल दैट function f is differentiable at a point whereas fx and fy exist but discontinues at the point। ठीक है, हाँ जी। तो हमने एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है टू वेरिएबल्स का जो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी है, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे, बट जो वो फंक्शन है दैट इज डिसकंटिन्यूज एट दैट पॉइंट। सो दिस वे वी आर टू कंस्ट्रक्ट दी फंक्शन। ठीक है, सॉल्यूशन। So in your book they have considered the function. Consider the function fxy, which is x square sine 1 by x plus y square sine 1 by y. If x is not equal to 0, y is not equal to 0. It is x square times sine 1 by x. If x is not equal to 0, y is equal to 0. Y square times sine 1 by y, x is equal to 0, y is not equal to 0. And it is 0 if x and y both are equal to 0. Right? हाँ जी, सॉल्यूशन। हम अब ये प्रूव करेंगे इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। राइट, सो व्हाट इज एफ एक्स एक्स वाई? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ जी, देन फंक्शन इज दिस वन एंड दिस वन। राइट, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? 2x साइन 1 ओवर एक्स माइनस कॉस 1 ओवर एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, सो इट इज 0। ठीक है, एंड व्हाट इज एफ वाई एक्स वाई? व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, दोनों केसेस में अगर डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, ये होएगा 2y साइन 1 ओवर y माइनस कॉस 1 ओवर y। और जब y इक्वल टू 0 है तब आप देख सकते हैं दोनों केसेस में डिफरेंशिएशन इज 0 विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ एग्जिस्ट एट पॉइंट 0 0। ठीक है, वैसे तो इन्होंने सिर्फ हमें 0 0 पे ही दिखाना था, तो आप ये काम बाय डेफिनेशन भी कर सकते थे। एफ एक्स 0 0 की आप क्या डेफिनेशन लगाते? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एट एच 0 माइनस एफ एट 0 0 अपॉन एच। ठीक है, तो जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करते यू विल गेट इट टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, सेम वे एफ वाई 0 0। सो आप बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं, इस तरह से भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से दिखा सकते हैं। राइट, हाँ जी। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो एफ एक्स और एफ वाई हैं, दे आर डिसकंटिन्यूस एट ओरिजिन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फंक्शन एफ एक्स एक्स वाई? इट इज 2x टाइम्स साइन 1 बाई एक्स माइनस कॉस 1 बाई एक्स। ठीक है, and it is when x is not equal to 0, and when x is equal to 0 this is 0. What is fy xy? It is 2y sine 1 over y minus cos 1 over y when y is not equal to 0, and it is 0 if y is equal to 0. ठीक है, सो आप देख सकते हैं what is the limit when x tending to xy tends to 0 0 of fx xy। ठीक है, when x and y will approach to 0, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमें पता है ये जो ग्राफ है इट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1। ठीक है, सो ये जो लिमिट है इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो जिस फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पे कंटिन्यूस
नहीं हो सकता। सेम वे लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ वाई एक्स वाई ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो जिस फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं हो सकता उस पॉइंट पे, राइट। सो दीज टू फंक्शंस आर discontinuous at origin. Now what we are to show that the function is differentiable at origin. Function f x y is differentiable at origin. ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी की क्या डेफिनेशन थी, f at a plus h b plus k minus f at a b, right? If it can be written in the form of h times fx at ab plus k times fy at ab plus h times phi plus k times psi, where phi and psi both tend to 0 as hk approaches to 0 0. If you are able to write this difference in this form, then you can say that f is differentiable at point ab. ठीक है, तो यहाँ पे हम यही डेफिनेशन लगाएंगे, हमारा पॉइंट क्या है 0 0, a 0 b 0. सो व्हाट इज f at 0 plus h 0 plus k minus f at 0 0. इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज व्हाट f at h k. व्हाट इज f at h k? इट इज h square sin 1 by h plus k square sin 1 by k minus f at 0 0 which is 0. ठीक है, so it can be written as h times h sin 1 by h plus k times k sin 1 by k. ठीक है, so this is the function h phi plus k psi, right? So these two functions tend to 0 as hk approaches to 0 0. ठीक है, तो ये डेफिनेशन ट्रू हो गई बिकॉज दिस कैन बी रिटन, ये हो गया, इसमें हम और ऐड कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज h टाइम 0 k टाइम 0. ठीक है, प्लस 0 तो ऐड कर ही सकते हैं ना इसमें, और ये क्या है, डेरिवेटिव, partial derivative of f with respect to x at point 0 0. And what is this? Partial derivative of f with respect to y at point 0 0. So we have written this subtraction in this form, right? So the function f is differentiable at origin. Clear? हाँ जी. Next, example number 7. It says, show by an example that second order partial derivatives of a function may exist at a point but the function is not continuous thereat. तो ये जो अलग अलग काम हम फंक्शनों से करा रहे हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा फंक्शन लेने से हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा. सो दे हैव कंसिडर्ड इन द बुक, दे कंसिडर्ड द फंक्शन x cube plus y cube upon x minus y when xy is not equal to 0 0 and 0 if xy is equal to 0 0. So claim is this is the required function. मतलब इस फंक्शन के जो partial second order partial derivatives हैं, they will exist at some point but the function is not continuous thereat. ठीक है, so first of all what I will prove that this function is discontinuous at origin. ठीक है, function f is discontinuous at origin, right? हाँ जी, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? इफ यू टेक they have done in this way that they are approaching they are taking y equal to gx to be first of all g1x. ठीक है, y equal to g1x, they are taking it to be x minus x square. ठीक है, so f at x g1x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये क्या है? ठीक है, अगर ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एक्स वाई 0 0 पे, तो इसकी क्या खासियत होनी चाहिए कि अगर हम कोई भी फंक्शन y की बजाय पुट करें जिसके 0 पॉइंट पे लिमिट 0 हो,
तो वो जो लिमिट है पुट करने के बाद वो सेम आनी चाहिए अगर ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। बट अगर हम लेते हैं y इक्वल टू g1x विच इज x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस पॉइंट इसका फंक्शन में ये खासियत तो है कि इसकी 0 पॉइंट पे 0 लिमिट है, राइट। तो क्या है इस फंक्शन की लिमिट, अगर हम y को g ये रखते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट इट टू बी इक्वल टू 0। अगर हम y इक्वल टू g2x लेते हैं विच इज x माइनस एक्स क्यूब, इसमें भी यही खासियत है, इस फंक्शन की 0 पॉइंट पे लिमिट क्या है 0 के बराबर। व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f एट x g2x, क्या है ये, इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब प्लस x माइनस एक्स क्यूब की होल क्यूब अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल सी इट्स लिमिट एट x इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू 2। सो ये जो लिमिट्स है ये डिफरेंट है, ठीक है। सो यू कैन डिसाइड दैट लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जिस फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही होगा। सो दिस फंक्शन f is discontinuous at origin। क्लियर। अब हमें क्या शो करना है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट। हाँ जी, व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, हमें प्रूव करने हैं कि इस फंक्शन के एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड डेरिवेटिव्स जो वो वाले, ठीक है, दैट इज एफ एक्स वाई एट 0 0 एंड एफ वाई एक्स एट 0 0 बोथ एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा। व्हाट इज एफ एक्स एक्स वाई, इट इज इक्वल टू, हाँ जी, ये जब आप निकालोगे इट विल बी, इसका डेरिवेटिव करोगे फंक्शन का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट इट टू बी एक्स 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट विल बी 0 इफ x एंड y बोथ आर 0। ठीक है, सो ये आ जाएगा एंड व्हाट विल बी एफ वाई एक्स वाई, इट विल बी इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू y, जब हम करेंगे, इन्होंने नहीं किया हम कर लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई एज इट इज 3y स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3x वाई स्क्वायर माइनस 3y की पावर 3 प्लस एक्स क्यूब माइनस, ये बन जाएगा प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 3x वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट विल बी 0 if x is 0, y is 0। ठीक है, दिस यू विल चेक बाय डेफिनेशन, राइट। हाँ जी, नाउ व्हाट इज एफ एक्स वाई एट 0 0, बाय डेफिनेशन हमने क्या है, डिफ्रेंसिएशन करनी है एफ वाई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन यूज करना है एफ वाई और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ वाई एट एच 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 अपॉन एच। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, व्हाट इज एफ वाई एच 0, एक्स को एच वाई को 0, ये बन जाएगा 0 0 एच क्यूब अपॉन एच 0 एच स्क्वायर माइनस एफ वाई एट 0 0 इज 0 अपॉन एच, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम वे व्हाट इज एफ वाई एक्स 0 0, फंक्शन यूज करना है हमें एफ एक्स और डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, सो इट इज लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ एक्स एट 0 के माइनस एफ एक्स एट 0 0 अपॉन के, ये बन जाएगा लिमिट के टेंडिंग टू 0 एक्स को 0 वाई को के, एफ एक्स में एक्स को 0 वाई को के, ये आ जाएगा 0 माइनस के क्यूब अपॉन के स्क्वायर माइनस 0 अपॉन के, इट विल बी इक्वल टू
-1. ठीक है, so you can see both partial derivatives exist at point 0. Both second order partial derivatives are existing at point 0 0. One is equal to 1 and another is equal to -1. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज एग्जाम्पल नंबर 8 in your book. Give an example of a function for which fxy 0 0 is not same as fyx at 0 0. ठीक है, हमने उस फंक्शन की एग्जाम्पल देनी है जिसके लिए ये दोनों बराबर नहीं है 0 0 पे. ठीक है, सो एज कैन बी सीन फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल, में हमने जो फंक्शन कंसिडर किया था उसमें एफ एक्स वाई की वैल्यू आई थी 1 के बराबर और एफ वाई एक्स की वैल्यू 0 0 पे आई थी -1 के बराबर. सो यू कैन गिव एग्जाम्पल हियर द सेम फंक्शन की आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी वही खासियत है कि इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं 0 0 पे वो बराबर नहीं है. उसमें हमने एक्सिस्टेंसी दिखानी थी, बट एक चीज और भी नोटिस कर सकते हैं कि वहां पे भी ये बराबर नहीं थे. एक में आ रहा था 1 और दूसरे में आ रहा था -1. सो यू डू द सेम एग्जाम्पल हियर, राइट. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट है यंग थ्योरम एंड श्वार्ट्ज थ्योरम और इसकी एग्जाम्पल्स. ठीक है, एक जो है 1 या 2 लेक्चर इस चैप्टर के लिए और लगेंगे एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड, राइट. थैंक यू.